नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो आज के वीडियो में हम लोग पिछले 2-3 दिनों का करंट अफेयर जो आपका छूटा है उन सभी को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कि हम लोग प्रारंभ करें, चैनल पे जो भी मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास हम। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में जून 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने अपने सभी गांवों में रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है आपका छत्तीसगढ़ ने। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। 18 जून 2020 को किस राज्य सरकार ने मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है आपका कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक, आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका 18 जून को। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि बहरीन 1 दिसंबर 2020 से 10 मार्च 2021 के मध्य एशियाई पैरा खेलों के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है आपका चौथा संस्करण। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि कौन सा देश इस खेल की मेजबानी करेगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता? बहरीन। ठीक, चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न कह रहा है, 20 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्घाटन किया, जिसके तहत 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड के 116 जिलों में यह योजना लागू की गई। इस योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो इसका सही जवाब है आपका बिहार से। ठीक, आइए आगे चलते हैं, छठे प्रश्न पे चला जाए। छठा प्रश्न कह रहा है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2020 में किस तिथि को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट के रूप में मनाया? तो इसका सही जवाब है 17 जून को। ठीक, आइए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जून 2020 के दौरान हिमा दास को किस राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए नामित किया गया? तो इसका सही जवाब है असम द्वारा। ठीक, आइए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 जून 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, जिसका 2 वर्षों का कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो इसका सही जवाब है आपका जनवरी 2021 से कार्यकाल की शुरुआत होगी। आइए नौवें प्रश्न पे चलते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपने 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल को मॉस्को रूस में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए वहां भेजने की घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब है 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। ठीक, आइए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक परिषद ने कृषि उत्पादन विभाग के नाम को बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। आइए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में जून 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल के उन लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% केंद्रीय आरक्षण में अनुमति देने का निर्णय लिया है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। आइए 12वें प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में जून 2020 के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है?
तो इसका सही जवाब है IIT खड़गपुर। ठीक, आइए 13वें प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है आपका, हाल ही में जून 2020 के दौरान डेलावेयर में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई। इस डेलावेयर नामक स्थान का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, आइए 14वें प्रश्न पर चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह कोरोना वायरस संक्रमण के बाद देश की बहाली में तेजी लाने के लिए सभी रेस्तरां सहित अपने अर्थव्यवस्था को फिर से पूरी तरह खोल रहा है? इसका सही जवाब है फ्रांस। आइए 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है आपका, किस बैंक ने हाल ही में जून 2020 के दौरान अपने वेतनभोगी खाता ग्राहकों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ICICI बैंक। आइए 16वें प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जून 2020 के दौरान क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। ठीक, आइए 17वें प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है आज का, हाल ही में जून 2020 के दौरान शंभू S कुमारन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है फिलीपींस। ठीक, आइए आगे चलते हैं आज के 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जून 2020 के दौरान किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है आरोग्य पथ। ठीक, आइए 19वें प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय ऊर्जा विनियम ने प्राकृतिक गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए देश का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया गैस एक्सचेंज लॉन्च किया। यह मंच वर्ष 2020 तक वर्तमान में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करेगा? तो इसका सही जवाब है 15%। जो हिस्सेदारी अभी 6% है उसको 2030 तक कितना करने का लक्ष्य है? 15%। ठीक, आइए 20वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा कितनी तय की गई है? इसका सही जवाब है 70 वर्ष। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, 21वें प्रश्न पर चलते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, आइए 22वें प्रश्न पर चलते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका 17 जून को। 23वां प्रश्न, विश्व परिवार प्रेषण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका 16 जून। 24वें प्रश्न पे आइए, हाल ही में जून 2020 किस राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम CCH सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। 25वां प्रश्न आपका कह रहा है, हाल ही में जून 2020 के दौरान किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो कि 22 जून 2020 से अपना पद संभालेंगे? तो इसका सही जवाब है उर्जित पटेल। ठीक, आइए 26वें प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न कह रहा है, शेयरों में तेज उछाल के बल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कितने लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो इसका सही जवाब है आपका 11 लाख करोड़। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय परिषद एजेंसी ने एक मोबाइल ऐप को विकसित किया जो उम्मीदवारों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के दायरे में आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए उन्हें मार्क टेस्ट देने में सक्षम बनाएगा।
उस मोबाइल ऐप को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम है आपका नेशनल टेस्ट अभ्यास। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2015 से। ठीक, आइए 29वें प्रश्न पे चलते हैं। 29वां प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में एफडीआई को लुभाने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है 9वें स्थान पर। ठीक, और 30वां प्रश्न देखिए क्या है। 30वां प्रश्न कह रहा है आपका, भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद भी नेपाल स्थित पशुपति मंदिर परिसर में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका सही जवाब है 2.33 करोड़ रुपए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारा पिछले 2 दिनों का महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शीर्षक पीसीएस क्लास पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।